सो अभी के टाइम रेडिट पर डैनियल पार्क से रिलेटेड ये थ्योरी बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है और ये थ्योरी एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, जिसका आज मैं डिटेल्ड ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 609 जब हमारा जिन्यूंग पार्क जेम्स ली के सामने होता है तब जिन्यूंग पार्क बौखला जाता है। वो बोलता है कि तूने फर्स्ट जनरेशन को एंड किया, फिर तू पॉलिटिक्स में एंटर हो गया, आखिरकार तू चाहता क्या है, तेरा गोल क्या है। और जेम्स ली बोलता है कि देख, भले ही तू जानना चाहता है, लेकिन तभी जिन्यूंग पार्क हंसने लगता है और वो बोलता है कि मैं समझ गया तुझे क्या चाहिए। क्या तुझे सच में लगता है कि इस सबसे गैप किम फिर से जिंदा हो जाएगा? और तभी जेम्स ली के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तो देखो यहाँ पर जिन्यूंग पार्क को लगता है कि जो जेम्स ली है ना, वो गैप किम को फिर से जिंदा करना चाहता है, जो कि सच है, लेकिन ये आधा सच्ची है। पूरी सच्चाई ये है कि जेम्स ली एक अल्टीमेट बॉडी बनाना चाहता है जिसमें 3 बेस्ट क्वालिटीज हो पूरे वर्ष की। सबसे पहले कन्विक्शन या ओवरकम की पावर, जो कि हमें पता है गैप किम की लेगेसी है, और उसी पीक ओवरकमिंग पावर को अचीव करने के लिए हमारा जेम्स ली गैप किम को वापस जिंदा करना चाहता है। अब कन्विक्शन की पावर तो बहुत बंदों के पास है, लेकिन गैप किम के जैसा कन्विक्शन या ओवरकम की पावर किसी के पास नहीं है, जो कि हमने रिसेंट चैप्टर्स में देखा ही था। गेंजो हमारे गैप किम से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन ओपोनेंट चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, गैप किम अपने लिमिट्स को हर बार ओवरकम करके ओपोनेंट्स को सरपास कर ही देता है। नंबर सेकंड, रिवर्स डाइज मींस हमारी ब्लैक बोन्स यूआई मोड। ये हमारे यामाजाकी क्लैन की लेगेसी है एंड वी ऑल नो यामाजाकी क्लैन के बंदे कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। इवन यामाजाकी क्लैन की लड़कियां भी कितनी स्ट्रॉन्ग होती है। एग्जांपल के लिए रे यामाजाकी को ही देख लो, गैप किम जैसे बंदे को पूरा निचोड़ के छोड़ दिया, उसकी भी हालत खराब कर दी। और नंबर 3 है ट्रू कॉपी टैलेंट, कॉपी का एपेक्स, जो कि हमारे जिन्यूंग पार्क की लेगेसी है। ये तीनों क्वालिटीज अगर एक बॉडी के अंदर आ जाए तो वो बंदा किस लेवल का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और हाँ, हमारे पास सिर्फ एक ही कैंडिडेट है जो इस चीज के लिए सबसे ज्यादा कंपैटिबल है अपनी क्रेजी जेनेटिकल मॉडिफिकेशन के साथ, और हाँ, वो है हमारा डैनियल पार्क। अभी के लिए एसबी डैनियल को मानकर चलते हैं, क्योंकि ओजी डैनियल की बॉडी अभी तक परफेक्ट नहीं हुई। तो सबसे पहली बात आती है कन्विक्शन की। हाँ, हमारा डैनियल पार्क कन्विक्शन अचीव कर सकता है। इस चीज की फोरशैडोइंग भी हो रखी है। जब जिन्यूंग पार्क एंड कीटे किम की फाइट हो रखी थी, तो उसमें जिन्यूंग पार्क को जब रियलाइज होता है कि डैनियल उन्हीं का नेफ्यू है, तब वो भागते हुए डैनियल को बताते हैं कि देख, ये मेरा पाथ है, इसे तुझे कंप्लीट करना है, इसे अच्छे से देख ले। और जिन्यूंग पार्क के पाथ की जो की थी वो कन्विक्शन थी, वो जिन्यूंग पार्क ने खुद ही बताया था। ऑल्सो डैनियल के पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें डैनियल प्रोटेक्ट करना चाहता है। सेकंड क्वालिटी यूआई, हमें पता है भाई डैनियल के पास यूआई है, और वो यूआई भी कितनी ज्यादा ब्रोकन है। और नंबर 3 एबिलिटी कॉपी। कम ऑन यार, एसबी डैनियल की कॉपी हम सबको पता है किस लेवल की है, और अगर वो जिन्यूंग पार्क के उस पाथ को इनहेरिट करके कंप्लीट कर लेता है तो भाई साहब वो क्या ही मॉन्स्टर बन जाएगा। भाई इस चीज पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, उसमें मैंने इन्हीं डिटेल्स पर बात की थी, जो आपको इस वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके उसे देखना जरूर। तो हमारे डैनियल के पास ये सारी नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, जिन्हें परफेक्टली अचीव करके डैनियल पार्क अल्टीमेट बॉडी का वेसल बनेगा। और इसीलिए ही हमारे जेम्स ली एंड गीबोग जैंग की नजर है हमारे डैनियल पर। इवन इस चीज के क्रेजी फोरशैडोइंग भी हो रखी है। चैप्टर 555 जब जेम्स ली दुनिया के सामने अनाउंस करता है कि वो पॉलिटिक्स में एंटर कर रहा है, और उसके पास हमारे असेंबली मैन आते हैं, तब हम जेम्स ली की चेस्ट पर एक बैच देखते हैं। ये बैच हमारी योंगो पार्टी का, और इस बैच को जरा ध्यान से देखो। इस बैच में एक जानवर बना हुआ है जिसका हेड ड्रैगन का है, और गैप किम नेम में जो रियोंग होता है उसका मतलब ड्रैगन होता है। मींस जो ड्रैगन है वो गैप किम को इंडिकेट कर रहा है। और फिर हम अगर इसके क्लोज की तरफ देखें तो एक क्लियरली टाइगर के क्लोज है, और हमारे पास है टाइगर घोस्ट टोरा ओनी। ऑल्सो यामाजाकी क्लैन को इंडिकेट करने के लिए टाइगर एक परफेक्ट सिंबल है। और एट लास्ट ये जो क्रिएचर है इसके पास है विंग्स। और जेम्स ने ये 2 बार बोल रखा है। पहली बार जब वो बुशान आर्क की स्टार्टिंग में डैनियल को बुलाता है अपने पास, तब वो उसे बोलता है कि डैनियल पार्क तू मेरे विंग्स बनेगा। और सेकंड टाइम ये बुशान आर्क में बोलता है कि ये डैनियल पार्क की डेस्टिनेटी है, वो मेरे विंग्स बनेगा। मतलब समझ रहे हो, ये जो क्रिएचर है इसमें गैप किम, शिंगेन यामाजाकी एंड डैनियल, इन तीनों को सिंबलाइज किया गया है। और यही थी वो रेडिट की थ्योरी जो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बताया है अपनी तरफ से कुछ चीजें ऐड करके। अगर किसी को पर्सनली ये चेकआउट करनी हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेकआउट कर लेना। और पूरा क्रेडिट भी हमारे ओरिजिनल भाई को जाता है। तो बात करते हैं इस थ्योरीज की कुछ प्रॉब्लम्स की। सबसे पहली बात, चलो हमें ये बताती है कि जो हमारा जेम्स ली है वो अल्टीमेट बॉडी बनाना चाहता है, लेकिन इसका पर्पस क्या है? अल्टीमेट बॉडी से होगा क्या? क्या उसे पैसा चाहिए? क्या उसे एक स्ट्रॉन्ग फाइटर चाहिए? और ये दोनों ही चीजें मेरे अकॉर्डिंग तो सेंस नहीं बना रही। तो इसके पीछे का परफेक्ट रीजन क्या हो सकता है? तो यहाँ पर आती है मेरी एक थ्योरी जो मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताई थी। जेम्स ली इविल है या फिर एक गुड इंसान है, उस वाले वीडियो में, वो भी इस वीडियो के एंड में आ जाएगा, चेकआउट कर सकते हो। तो उसमें मैंने ये थ्योरी बताई थी कि जो हमारा जेम्स ली है वो एक्चुअल में एक एंटी हीरो है, और जो ग्रेट इविल है वो कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन
पर्सन है जिसे जेम्स ली भी नहीं हरा सकता, इसीलिए जेम्स ली अभी के लिए उसके अंडर काम कर रहा है। और जेम्स ली सही में एक इविल फ्री सोसाइटी बनाना चाहता है, जिसके लिए उसे सबसे पहले तो ग्रेट इविल को हराना होगा, और इसी ग्रेट इविल को हराने के लिए जेम्स ली अल्टीमेट बॉडी बना रहा है, जिसके बाद वो डैनियल की हेल्प से उस ग्रेट इविल को हराना चाहता है। ओके, ये सब थ्योरी है, कोई भी बहुत ज्यादा सीरियस मत ले लेना। और फिर मैं अगर एक और बड़ी प्रॉब्लम की बात करूं इस थ्योरी की, तो ये हमें चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं कर रही है। गैब्रियल किम को वापस जिंदा करना, इसका क्या मतलब हुआ, और जेम्स ली ऐसा करेगा कैसे? वो फर्स्ट जनरेशन को खत्म करके, या फिर गैब्रियल किम की डेथ के टाइम जो सब कुछ भी हुआ उसे मिटाकर भी वो गैब्रियल किम को वापस जिंदा कैसे करेगा? लेकिन अगर हम क्वेस्टिज्म वाली क्वेस्ट विंडो यहाँ पर घुसा दे तो काफी सारी चीजों के आंसर्स हमें मिल सकते हैं, क्योंकि क्वेस्ट विंडो तो एक अल्टीमेट पावर है। बाय द वे, इस थ्योरी को अभी के लिए और ज्यादा एक्सपेंड नहीं करते हैं, और अगर ये थ्योरी पसंद आई हो तो अभी स्क्रीन पर 2 वीडियो दिख रही होगी, ये चेकआउट कर लेना। इनमें मैंने काफी क्रेजी थ्योरीज और डिटेल्स बताई है, जो जानकर आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।